हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लॉग्यान चैनल। मैं हूं सुप्रिया मणि शुक्ल। हम इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं बिहार से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। पहले के दो पार्ट आपने देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो आप पहले दो पार्ट भी देख लीजिएगा। और इस पार्ट को, हर पार्ट अलग है लेकिन हर पार्ट में बिहार से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनसे आपको प्री और मेंस दोनों में हेल्प मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिहार की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो बिहार में जो प्रमुख नदियां हैं उनके नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं: गंगा, सरयू, गंडक, सोन, फल्गु, कोसी। ये बहुत फेमस नाम है इतने, ठीक है। तो इनमें से ही ऑप्शन अधिकतर आते हैं, तो इनको तो आप अच्छे से याद कर ही लीजिए। बाकी अन्य भी देख लीजिए, क्योंकि ऑप्शन अगर कंफ्यूज करने के लिए देंगे तो बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, पुनपुन, कर्मनाशा, अजय, ये मुख्य मुख्य नदियां हैं जो बिहार में बहती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख नदियों के किनारे बसे नगर। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपसे नगर पूछ लेंगे और पूछेंगे किस नदी के किनारे बसा है ना। या फिर कोई एक नदी देके, मैंस के उसमें एक या दो नदियां देके उनके किनारे बसे कोई 3 नगर 5 नगर लिखने को कह सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं। गंगा जो सबसे ज़्यादा लंबाई तक बिहार में बहती है, इसके किनारे कौन कौन से बड़े नगर हैं? एक तो बिहार की राजधानी पटना, बक्सर, मोकामा, मुंगेर, भागलपुर। सरयू नदी के किनारे जो नगर बसा है उसका नाम है छपरा। अगला है गंडक। गंडक नदी के किनारे जो नगर बसे हैं उनका नाम है हाजीपुर, सोनपुर और मुजफ्फरपुर। ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि मुजफ्फरपुर किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि गंडक नदी के किनारे बसे हुए हैं। अगला है डेहरी ऑन सोन। ये किसके आगे किनारे बसा है? सोन नदी के किनारे। और गया, गया में फल्गु नदी भी है और गया में और नदियां भी हैं, है ना। प्रमुख रूप से ये ऐसे नगर हैं जो इन नदियों के किनारे बसे हुए हैं और हमको याद होना चाहिए। अगला है, बिहार में किस मिट्टी का दिखता है? तो अभी हम जो क्वेश्चन पढ़ चुके थे कि बिहार में कौन कौन सी नदियां हैं, और आपने देखा कि इतनी ज़्यादा नदियां हैं, तो ये ऑब्वियसली है कि नदियां ज़्यादा होंगी तो जलोढ़ मृदा जो है वो ज़्यादा होगी। तो बिहार में सबसे अधिक ऑप्शन ऐसे आएंगे: जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, ऐसे करके ऑप्शन आ सकते, काली मिट्टी, है ना। तो आप याद रखेंगे क्या है बिहार में किस नदी के दिखता है? जलोढ़ मिट्टी। क्यों है? क्योंकि ये बहुत सी नदियों का मैदानी क्षेत्र है और इसमें पुरानी और नई, बांगर और खादर, दोनों ही जलोढ़ पाई जाती हैं, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं कि बिहार में किस तरीके की वनस्पति या वृक्ष पाए जाते हैं। तो बिहार में पाए जाते हैं आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। दो तरीके के पाए जाते हैं। जो तराई क्षेत्र है उसमें आर्द्र पर्णपाती वन, और जो नॉर्मल क्षेत्र है उसमें शुष्क पर्णपाती वन। अब आर्द्र पर्णपाती वन में कौन कौन से पेड़ हैं? मुख्य रूप से साल, सैमल, शीशम, खैर, तून आदि, ये है आर्द्र पर्णपाती वन में। अच्छा, हम लोग रहते हैं शुष्क पर्णपाती वन वाले क्षेत्र में, जो मैदानी बाग होता है उसमें कौन कौन से पेड़ हैं? अमलतास, महुआ, खैर, आबनूस। और ये मेन रूप से कौन सा क्षेत्र है शुष्क पर्णपाती वन वाला? गया, दक्षिणी मुंगेर, भागलपुर, इस तरफ जो क्षेत्र है वो शुष्क पर्णपाती वन कहलाता है। अब देख लेते हैं बिहार में प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं। तो प्रमुख फसलें चावल, चावल के धान होगा यहाँ पर। बिहार की प्रमुख फसलें धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन, गन्ना, तंबाकू, आलू, जूट। इससे क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख फसलें हैं, है ना। और आपको चार 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 के चार ग्रुप बना के दे दिए, तो आपको चुनना है। या फिर क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि बिहार में इस किस फसल को सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो मैं आपको बता दूं, इन फसलों में से बिहार में जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है वह धान का होता है, चावल धान का होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप तैयार कर लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन से खनिज किस जगह पर ज़्यादा पाए जाते हैं, ये देखना है हमको। तो टिन कहाँ पाया जाता है? गया में। बॉक्साइट मुंगेर में। लिथियम गया में। अभ्रक गया और भागलपुर दोनों। चूना पत्थर भोजपुर में। गंधक भोजपुर में। ये क्वेश्चन आ भी चुका है, तो आप याद रखेंगे। क्या पूछा जा चुका है?
पूछा जा चुका है कि गंडक सबसे ज़्यादा किस जिले में पाई जाती है बिहार में, तो आपको याद होना चाहिए भोजपुर। और डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है, भोजपुर में। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे कि कौन कौन से खनिज किस किस जगह पर किस किस जिले में ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अब देखते हैं अगला पॉइंट है बिहार में सिंचाई के साधन। तो बिहार में एक कृषि प्रधान देश है और इसमें सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं, नहर, कुएं, नलकूप और तालाब। लेकिन जो सबसे बड़ा सिंचाई का साधन है वो है नहरें। नहरें सबसे बड़ा सिंचाई का साधन है। अब इसमें जो मुख्य मुख्य नहरें हैं और किस किस जगह वो पानी पहुंचाती हैं इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। सोन नदी की नहरें जो हैं वो भोजपुर, गया और पटना में फैली हुई हैं। कहाँ कहाँ, भोजपुर, गया और पटना में। त्रिवेणी नहर जो है वो चंपारण में है। ढाका व तेऊर नहर भी चंपारण में है। कमला नहर जो है वो है सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में। बिहार के जल विद्युत केंद्र कहाँ कहाँ है, कोसी जल विद्युत केंद्र और बरगो बांध। कोसी जल विद्युत केंद्र और बरगो बांध। बिहार में तापीय विद्युत केंद्र कौन कौन से हैं, बिहार में तापीय विद्युत केंद्र कौन कौन से हैं, बरौनी तापीय विद्युत केंद्र, मुजफ्फरपुर तापीय विद्युत केंद्र। बरौनी और मुजफ्फरपुर दो जगह तापीय विद्युत केंद्र है। तापीय विद्युत केंद्र ऐसे केंद्र जहां कोयले द्वारा विद्युत निर्माण किया जाता है। अगला है तेल शोधनशाला। तो तेल शोधनशाला कहाँ चलती है, बरौनी में लगी हुई है। ठीक है। अब आपको एक जानकारी और देनी थी कि लॉगयान के पेड ग्रुप भी जारी हैं जिस पर हम बिहार जे और बिहार एपीओ की पूरी तैयारी करा रहे हैं। अगर आप एक बार ज्वाइन कर लेते हो तो आपको अपनी तैयारी के संबंध में जो भी समस्याएं होंगी उनका हम समाधान करेंगे। हम आपको पूरा मटेरियल एक जगह उपलब्ध करा रहे हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है हमारा पेड ग्रुप तो 7017254445 पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हम पेड ग्रुप के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। थैंक